हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 50,999 यानी 51,000 पे, हम 53,000 पे गए, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, उसके बाद हम नीचे की तरफ गए। उस पर हमने बात की, डेफिनेटली दैट वाज 1 पॉइंट के हमें नीचे की तरफ आना। पिछले थोड़ी देर पहले हमने एक्चुअली एक बहुत अहम गोल्डन लेवल से ऊपर की तरफ पुश लिया है, विच कैन बी नाइस पुश ऑन अबव। आपको पता है हमें नीचे की तरफ ही जाना है, लेकिन ये हमारा जो शॉर्ट पॉइंट है, हम स्टिल उसको एक टच देने के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कैसे? टीए में उस पर डिटेल पे बात होगी। आज चूंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, आज यूएई टाइम के मुताबिक 11 o'clock एक वार्निंग टाइम है, एक बहुत बड़ा पंप, एक बहुत बड़ा डंप भी एक्सपेक्टेड है। क्यों, कैसे, उस पर अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। हमेशा की तरह न्यूज़ पे, फंडामेंटल पे, डाटा पे बात होगी। उसके बाद एंड में हम करेंगे टीए, बीटीसी का, और हो सके तो ईथ का भी। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। stoichstep.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जरूर जाएं। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड चैनल, सब लिंक यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इस वीडियो के नीचे भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और वेबसाइट नीचे टिकर पे भी चल रही है, stoichstep.com। इस पे अगर जाएंगे तो हमारे सोशल मीडिया को, डिस्कॉर्ड वगैरह को ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड में हम आपको हर किस्म का डाटा अवेलेबल करते हैं, स्पेशली इन वीआईपी में बहुत कुछ हम आपको अवेलेबल कर रहे हैं। स्पॉट की लिस्टें दे रहे हैं, यानी फ्यूचर पे। फिर आपको प्रीमियम डाटा जो शेयर कर रहे हैं, वो जो कोई भी नहीं कर रहा होगा। इट्स अ वेरी वेरी मच प्रीमियम डाटा, ठीक है? तो ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट लेता हूँ मैं फेयर एंड ग्रीड से, हमेशा की तरह। एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप पंप की तरफ जाएंगे। एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब होता है कि हम डंप की तरफ ही जाएंगे। यस, ड्रामे के तौर पे एक पुश ऊपर की तरफ, लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? दूसरा, मुझे इसको भी चेंज करना है, ठीक है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक्सट्रीम ग्रीड में है इस वक्त, जो कि हमें एक बेशक स्लाइड ऊपर की तरफ पुश भी हो, हमें डंप, एक अच्छा डंप दे सकती है एनी टाइम। 280 मिलियन की तकरीबन 24 घंटे में लिक्विडेशन हुई है। इसलिए कभी भी आप, कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप अपने पैसे नहीं संभाल सकते हैं। आपको इस मार्केट को छोड़ना है, आपको जीरो होना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें और हमेशा स्टॉप लॉस को लगाएं। अगर नहीं आता तो उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आप सीख सकें, ठीक है? आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे 2 महीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। एफएमसी मीटिंग मिनट्स ये बताएंगे इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाने हैं, कब कम करने हैं, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी वॉल स्ट्रीट वेट कर रही होती है, पूरा स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया ही इसका वेट कर रही होती है कि एफएमसी मीटिंग मिनट्स क्या आते हैं, इस पर देखेंगे। और उसके बाद मार्केट रिएक्शन देना शुरू करेगी जब इसको अंडरस्टैंड करेगी। समटाइम बहुत बेरिश और बहुत बुलिश आ जाता है, जो कि बहुत बड़े पंप या डंप की वजह बनता है। इसलिए इस पे आज नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कल के अगर हम बात करें, 5:30 पे एक इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है कल भी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अ, ये सेमी इंपॉर्टेंट है और ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो कल भी 5:30 से लेकर 7 बजे तक अच्छे डाटाज आ रहे हैं, ठीक है? आज और कल यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि ये कपल ऑफ मंथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस पे आज हम नजर रखेंगे लाजम, ठीक है? बाकी अर्निंग आ रही है नवीडिया वगैरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये भी मार्केट को पंप या डंप दे सकती है। थोड़ा न्यूज़ की तरफ अगर मैं देखूं, बिटकॉइन 23% रह गया है सिर्फ ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए, लेकिन अभी भी रिटेलर स्टिल नॉट हेयर। रिटेलर अभी भी यहाँ पे नहीं है। 52-53 पे हमें रिजेक्शन मिल रही है, हर्डल मिल रही है, ऊपर जा नहीं हो रहा। पिछले 15 महीने से 242% बिटकॉइन ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है? मैं ये आपको यहाँ से सब कुछ पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, इंटरेस्ट नहीं है, रिटेलर नहीं आ रहा है, तो मार्केट कितना ऊपर चले जाएगी? वैसे बिटकॉइन स्टडी एज ईटीएफ इनफ्लो स्लो। अच्छा, ईटीएफ को इतने दिन भी नहीं हुए हैं कि अभी से स्लो होना शुरू हो गया, और अभी से अगर स्लो होना शुरू हो गया तो आगे जाके कितना का स्लो होगा? 3 बिलियन निकल गया जनाब सालाना से आज के दिन में। व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? बिटकॉइन फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट नियर अलार्मिंग, इतना अलार्मिंग हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, 24 बिलियन। ये जो लेवरेज और ये वो लगा के लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट अ बुलिश मेरे भाई, इट्स नॉट अ बुलिश। बिटकॉइन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट शेयर द सेम बुलिशनेस टू। बाकी बिटकॉइन ऑप्शन आ रही है। अच्छा, इस जुम्मे को 3.7 बिलियन अप्रोचिंग एक्सपायर हो रहा है, 3.7 बिलियन एक्सपायर हो रहा है। और मैक्स पेन कहाँ पे है? 47,000 पे। ये आप पढ़ लें, मैक्स पेन 47,000, इसका मतलब 47,000 पे किसी भी लम्हे अब हम जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट मेकर को फायदा 47,000 पे होगा। बाकी लोगों को फायदा ऊपर या नीचे, कुछ लोगों को हो सके, लेकिन मैक्स पेन का मतलब है कि लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान 47,000 पे होगा। खैर, अगली खबर पे आ जाते हैं। बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, की प्राइसिंग, बट वेयर आर द न्यू इन्वेस्टर? न्यू इन्वेस्टर के जो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। क्या उसका नाम है? डेफिनेटली इसमें भी उसने कहा बिटकॉइन शो स्ट्रेंथ, लेकिन रिटेल नहीं है। बेनिफिट ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ,
इंसेंटिवाइज माइग्रेशन फ्रॉम प्रीवियस होल्डर, चाहिए प्रीवियस होल्डर इधर उधर हुए हैं, कोई इतना उसको हैवी इसमें आर्टिकल में नजर है। मैंने एक्चुअली आर्टिकल को ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं। खैर, बिटकॉइन प्राइस रिजेक्ट 53 के फ्यूचर अपॉन रिजेक्ट भी क्या किया, 6 दफ़ा रिजेक्ट किया। अच्छा, और उसके बाद उसका ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि वो 2 साल में इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, इसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी उसने ट्वीट किया भाई ने कि ओपन इंटरेस्ट रीचिंग 22 बिलियन, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपन लास्ट टाइम एट दीज लेवल। कहता है जाओ स्टडी करके आओ, 12 अप्रैल को और 8 नवंबर को 2021 में क्या हुआ था। उस वक्त भी इतना ही ओपन इंटरेस्ट था, तो क्या मार्केट ऊपर गई, क्या साइडवेज पे गई, क्या नीचे गई, जाके थोड़ा स्टडी करके आओ। क्यों ना आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूं, सिर्फ यहाँ पे जूम करके क्विकली आपको बताता हूँ उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त ये जो उसने 2 डेट दी हैं, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, आप लोग चेक कर लेना। आई एम प्रिटी श्योर कि यही 2 दिन है, क्योंकि मुझे समहाउ ऐसे ही याद आ रहा है। कहाँ पे है? अच्छा, 12 अप्रैल है और 8 नवंबर है 2021 के। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ क्वाइट जा सकती है। बाकी यहाँ पे भी जो भी कंटिन्यूसली डेटा दिया, कोई इतना बुलिश नहीं है, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ऑन चेन पे अगर हम थोड़ा बात करें, आपको सेल जोन ज़्यादा नजर आएंगे। जितने भी कॉइन है ना, ज़्यादातर आपको सेल जोन में नजर आ रहे हैं। ठीक है, नीचे सेल जोन आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली सेल जोन पे नजर आ रहा है। इसका मतलब मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना चाहिए ना, अगर मार्केट इस वक्त सेल जोन ज़्यादा दिखा रही है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं, टेम्परेली हम बेरिश ही हैं। और सबसे बड़ी बात, 87%, यानी 87 आप छोड़ो, 60% का भी प्रॉफिट में होना बहुत बड़ी बात होती है। 87% प्रॉफिट में है मेरे भाई, इसका मतलब बहुत बड़ा सेल आ सकता है। बाकी आ जाते हैं हम, एक मिनट ठहरिए। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा इस वक्त 4 आवर का, 4 आवर में हम स्लाइड थोड़ा सा नीचे हैं, इसका मतलब हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट पिछले क्या लें 12 आवर में कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आई है, और उसने अपना ट्रायंगल भी ब्रेक किया, तो RSI नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अगर आप डेली में देखें तो इतना नीचे नहीं है। BTC ETH अभी भी यहाँ पे फिर है, जो कि ऑलमोस्ट ओवरबॉट का जोन ही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आवरली में अगर हम थोड़ा ऊपर चले भी जाएँ, कोई बड़ी कैंडल बना भी लें, 1-2 बना भी लें, तो डेली में हम कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, छोटी कैंडल ही बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद में रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, फंडिंग रेट पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, दोबारा से हमने लॉन्ग ज़्यादा करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, डेफिनेटली मार्केट ऊपर उठी है तो लॉन्ग आने शुरू हो जाएंगे मार्केट में। इस वक्त यहाँ पे भी लॉन्ग ज़्यादा निकलना शुरू हो गई हैं, और शॉर्ट्स कम हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर पिछले पूरे दिन का अगर आप देख लें ना, 24 मोर देन 24 आवर में देखें, तो अगर आप देखें ये शॉर्ट ज़्यादा हुई फिर कम हुई। इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन डेल्टा शॉर्ट जो है 4 बिलियन की लगी हुई हैं ऊपर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त हमें डाटा नज़र आ रहा है जो कि शॉर्ट्स का है। ठीक है, मार्केट डेफिनेटली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ से पिछले ऊपर निकले, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएँ। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सिनेरियो। और अगर ये इस वक्त 1 मंथ का खुला है, तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे लिक्विडिटी अच्छी पड़ी हुई है। अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 7 डेज़ का भी देख लें, तो हमें थोड़ा ऊपर अभी लिक्विडिटी नज़र आएगी। थोड़ी मार्केट ने उठाई भी है, लेकिन थोड़ा ऊपर हमें यहाँ पे देखें लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ठीक है, ये ज़ोन, इस ज़ोन को आई थिंक मार्केट अभी, या इस ज़ोन तक भी मार्केट जा सकती है बड़ा ईज़िली। यहाँ पे जाके उसके बाद हमको नीचे का सिनेरियो देखें, लोग बुलिश हो जाएँगे, लोग मज़ीद लॉन्ग लगाएँगे, उस वक़्त स्टूपिड बनने वाली बात होगी। अगर देखें, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, नीचे आते हुए उसने लॉन्ग्स को किया, लेकिन उस वक़्त क्या था, फंडिंग रेट बहुत हैवी हुआ था। इस वक़्त पॉजिटिव तो है, हैवी नहीं है। जैसे ही मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ उठेगी, फंडिंग रेट फिर ऊपर उठेगा, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ दोबारा निकल जाएगी। तो कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, और मज़े की बात अब ये है कि मार्केट नीचे भी आ रही थी, तब भी ओपन इंटरेस्ट खुल रहा था। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आने में इंटरेस्टेड होना शुरू हो गई है मेरे भाई। ठीक है? ओहो! क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ जी, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ ऊपर हमारे पास थोड़ा बहुत है। यहाँ पे हमारे पास 52,000 पे है, फिर इसके बाद 55,000 पे एक ऑर्डर है। छोटे-छोटे ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन नीचे अगर ग्रेजुअली देखा जाए ना, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं इस पूरे ज़ोन में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तकरीबन 100-200 कंटिन्यूअसली साथ-साथ जुड़ के लगे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 300, 400, 500, फिर यहाँ पे 470 पे 300, फिर यहाँ पे 300, फिर 427 कहाँ पे 48,000 पे, 48,000 पे, फिर यहाँ पे 47,500 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है, 47,000। तो 47,000 तक हमारे पास अच्छे ऑर्डर लगे, 45,000 तक हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे, 45,000 तक के ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे की तरफ। तो ऊपर आपके पास बिल्कुल ये करीब ही यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। मार्केट यहाँ पे जाएगी, उसको सेल 1,000 बिटकॉइन फिर सेल होने के लिए मिल जाएगा, तकरीबन यहाँ पे 1,000
बिटकॉइन मिल थोड़ा मज़ीद ऊपर उठेगी तो मज़ीद उसको सेल होने के लिए मिल जाएगी। तो उसको कंटिन्यूसली सेल ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मार्केट का लाज़िम नहीं कोई इतना ज़्यादा उठे, बट ये करते हुए हम उसको फाइनल करते हैं। अगर हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में सिर्फ़ देखने के लिए, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ हम इसको एरो को ले रहे हैं और इसको ऊपर की तरफ दे रहे हैं। इसीलिए डेफ़िनिटली एक स्लाइट बुलिश डिवीजन बन रही है, एक छोटे आवरली में। तो इसका मतलब है कि आवरली में अगर बुलिश डिवीजन बनी तो हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जंप कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँगे। टीए की तरफ अगर मैं चले जाता हूँ, आई विल ट्राई कि हम टीए को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रखें। मेनली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि वेरी मच पॉसिबल है कि हम बिल्कुल नीचे जाने की से पहले ये वो ज़ोन है जिसको हम पहले ज़रूर टच करें, जो हमारा शॉर्ट पॉइंट है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट ये मोर लाइकली मुझे लगता है, अदरवाइज़ हम यहीं से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? ये 2 सिनेरियो तो मेनली अगर आप देखें तो मेरा फिर भी दबाव ये है कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं निकल रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 सिनेरियो होंगे। आई कैन बी रॉन्ग, बट इसी प्लान के साथ चलेंगे क्योंकि यही हमें शो हो रहा है। और नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा, हमने कल भी इस पे काफ़ी तफ़सील से बात की थी। मेन हमारे पास ये टारगेट होना चाहिए आने वाले मंथ में, वीक्स में हमें इस जगह पे जाना है। तो ऑल ऑफ सडन जाना है, डेफ़िनिटली हो सकता है यहाँ से निकलें, लोगों को बुलिश करें, उसके बाद हम नीचे की तरफ अचानक आएँ, तो बहुत कुछ हो सकता है। बट मेन टारगेट हमारा ये है, शॉर्ट हमने या हमने अब हर पंप पे शॉर्ट पकड़नी, जैसे ही ना, जैसे ऊपर जाता फिर शॉर्ट पकड़नी, ऊपर जाता फिर शॉर्ट पकड़नी। दिस इज़ व्हाट नाउ टाइम टू डू। ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वीकली था ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे प्रीवियस लो लिक्विडिटी उठाई, गोल्डन पॉकेट को टच किया, उसके बाद उसको फ़ौरन पुश ऊपर की तरफ मिली। उसने ये यहाँ से ट्रायंगल को तोड़ लिया था, इसका मतलब ये फेक आउट करके यहाँ पे बड़ा ईज़िली जा सकता है, और ये उसका नेक्स्ट टारगेट है, यही हमारा शॉर्ट पॉइंट है। यहाँ से हम शॉर्ट पकड़ेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है? दिस इज़ द ए प्लान। बी प्लान, मार्केट यहीं से न्यूज़ ऐसे आती है, नेगेटिव आती है, नीचे की तरफ मार्केट रुख कर लेती है, और नीचे की तरफ कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आके हम वो उससे कहते हैं ना कि उसके बाद हम कहेंगे यार अब कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है मैंने यहाँ पे ना यस। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ईज़िली। एक तो मार्केट जब इसको इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी ना, आप इसको ट्रेंड लाइन को ऐसे बना सकते हैं, तो डेफ़िनिटली मार्केट बेरिश होगी। अदरवाइज़ इस वक़्त हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले मार्केट ऊपर जाए, ऊपर वाले लेवल को पकड़े, उसके बाद नीचे की तरफ आए। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आती है, ये वीकली आपने लेना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके अलावा 1 आवर में मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ एक्सटेंशन को। यहाँ पे पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, ठीक है? गोल्डन पॉकेट पे इस वक़्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ से हम निकलेंगे, ये नीचे गोल्डन लेवल है, ये हमारा वीकली है, यहाँ पे हमारा वीवैप है। ये बन गया हमारा लास्ट ज़ोन, जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट करना है अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? यहाँ पे आके मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसे इसको ब्रेक करेगी, वी आर बेरिश, मार्केट का ट्रेंड बदल गया, मार्केट बिल्कुल अपना ट्रेंड बदल रही है। इसका मतलब है अब हम लॉन्ग वगैरह को भूल जाएँ, शॉर्ट ही मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे गिरेगी। अब मार्केट ऊपर पंप नहीं लेगी। ये जो पॉइंट है, यस, ये पॉइंट यहाँ से लॉन्ग पॉइंट बन सकता है, और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाके इस जगह पे जाना चाह रही है, ठीक है ना? जो हमने ऊपर अभी शॉर्ट पॉइंट दिया, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाना। तो क्या हो गया? हमारा यहाँ पे लॉन्ग बन सकता है, ये स्टॉप लॉस इसलिए कि कहीं मार्केट ये प्लान बी ना ले ले। तो हमारा प्लान ए जो बन रहा है ना, वो ये बन रहा है, ठीक है? और हमारा प्लान बी ये बन रहा है। लेकिन ये जो एरिया है, ये बहुत ट्रिकी एरिया है। मैं इसकी पिक्चर भी आपको शेयर कर दूँगा डिस्कॉर्ड में, ठीक है? आप इसको अभी वो भी करके देख सकते हैं, पॉज़ वगैरह कर लें, आपको याद हो जाएँगे। ये 48,600 है, ठीक है? यहाँ। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना नीचे की तरफ, ओवर, कुछ भी नहीं होने वाला उसके बाद, ठीक है? मैं ईथ पे थोड़ा-सा नज़र डालता हूँ। ईथ ने अपना ये, एक तो आपको ये नज़र आ रहा है, उसने अपना ये चैनल तोड़ लिया है, इसका मतलब है दिस शुड बी नेक्स्ट टारगेट जो 27 समथिंग बनता है, 26 80 90 बनता है। उसके अलावा अगर हम इस कर्व की बात कर लें, जिस कर्व को वो बहुत देर से इस कर्व के साथ चल रहा था ऊपर की तरफ जा रहा है, इसने इस कर्व को भी तोड़ लिया है। इस कर्व को तोड़ने का भी मतलब है, ठीक है, एक आध दफ़ा रीटेस्ट करता होता है, जब तोड़ता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट ये है, और सेकंड टारगेट ये है। तो 26 25-70 से 26-10, ये एक तो ज़ोन आपके पास है, दूसरा ये 2300 का ज़ोन है। तो मार्केट को अब नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है? अनलेस अंकल पॉल जो है वो बहुत बड़ा पंप मार्केट को दे सकते हैं, मार्केट को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी दोस्तों। अदरवाइज़ मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। वो क्या है,
यहाँ भी ऊपर वाला ज़ोन हमने कर लिया, अब यहाँ तक आएँ या यहाँ तक आएँ, ये 2 ज़ोन हैं, ठीक है? ईद को मैं डिफरेंट वे से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसको हम ब्रेक करेंगे, ये वही पहला हमारे पास सिनेरियो होगा और उसके बाद ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो होगा, ठीक है? वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताएँ। तो अंकल पॉल, येस, बहुत बड़ा पंप लेके आ सकते हैं, मार्केट को एग्ज़ैक्टली यहाँ तक लेके जाएँगे। ऊपर की तरफ अगर हम निकलते हैं, तो हमारे पास एक तो 3270 और एक 3600 ईथ का टारगेट बनता है। सिर्फ़ उसी सूरत में कि मार्केट को बहुत अच्छा पंप मिलता है बीटीसी को, इथेरियम को, क्योंकि अंकल पॉल ने कोई ऐसी बुलिश बात कह दी है। अदरवाइज़ वी आर गोइंग लो, ठीक है? डिस्कॉर्ड पे आपको ज़रूर आज अपडेट करेंगे रात 11 बजे। डिस्कॉर्ड पे आपको खबर दे देंगे, मार्केट का आपको पता चल जाएगा। आप खुद भी गूगल वगैरह सर्च करें, यूट्यूब में देख सकते हैं, ताकि आप बाखबर हैं कि आज क्या होता है। बाकी उसके बाद कल से दोबारा स्मूथ हो जाएँगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।